क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच है। कांच कैसा होता है? गोलाकार, यानी ये होगा आपका एक कांच। कांच का क्या होगा? एक सही क्यों नहीं बन रहा है? वृत्त सही नहीं बन रहा है क्या? ठीक है, ये गोलाकार क्या होगा यार? कांच का बर्तन। इसकी जो गर्दन है वो कैसी है? बेलन आकार की, बेलन की तरह। किसकी तरह है? तो यहाँ गर्दन बनाएंगे। अब ये मत बोल देना सर ये क्वेश्चन तो हमारे को साइंस का जो वो होता है ना, किसमें, प्रयोगशाला में, उसकी तरह लग रहा है। प्रयोगशाला में जो सुराही होती है ना, गोलाकार कांच का बर्तन है, उसकी गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये गर्दन की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो गर्दन है इसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है ना। और उसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब समझ लो, यहां से यहां तक का जो व्यास, ये बन गया एक वृत्त। ये कितना सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का व्यास है। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये गोला है, इसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसे हम कर, इसमें भरे जाने जा सकने वाली मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है? कि इस बर्तन का जो आयतन है 345 है। क्या है? एक बच्चे ने ज्ञात करा है कि इस बर्तन का जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी उसने, उसका जो आंसर आया है वो कितना आया है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है कि उस बच्चे ने जो हल किया है वो सही किया है कि गलत किया है। और पाई बराबर हमें क्या रखना है? पाई बराबर हमें रखना है 3.14। आई बात समझ में? 3.14 आपको रखना है। इससे दे दिए। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसके ऊपर एक बेलन आकार की उसकी एक गर्दन है। जो गर्दन है 8 सेंटीमीटर की है। अब गर्दन 8 सेंटीमीटर की दी है, उसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, तथा गोलाकार जो कांच का बर्तन है उसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया है। एक बच्चे ने इसी सवाल को हल किया है। हल करने पर उसका जो आंसर आया है 345 सेंटीमीटर क्यों आया है। अब हमें भी इसे हल करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, कि बच्चे का सही है कि हमारा सही है। और पाई बराबर 3.14 रखना है। वैसे हम पाई का मान क्या रखते थे? 22/7। और यदि आप 22/7 को यदि हल करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 3.14 आपका आंसर आता है, यदि 7 का भाग आप 22 में देते हो तो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब अपन लिख रहे हैं आंसर। आंसर ये मत सोचना किताब में आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा, ना अध्ययन में मिलेगा, ना बुक में मिलेगा। ये डायग्राम मैंने खुद तैयार किया है, तो ये सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। अब आपको भी इसे तैयार करना सीखना पड़ेगा, कैसे आपको तैयार करना है। देखो, गोलाकार भाग का व्यास, यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखा मैंने? हल लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या आपको हल लिखने में? नहीं है दिक्कत। अब हल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गोलाकार भाग, कौन सा भाग? गोलाकार भाग का व्यास। व्यास को कितने से दर्शाते हैं? डी से। कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। जब व्यास इतना है, व्यास इतना है, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की? आधी। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 8.5 बटे में 2। और त्रिज्या को दर्शाते हैं r से। तो r बराबर 8.52 सेंटीमीटर आपका हो गया है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। अब देखो, ये तो अपन ने निकाला गोले की त्रिज्या और गोले का व्यास। अब निकालेंगे बेलन की त्रिज्या और बेलन का व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का जो व्यास है, यानी बेलन आकार का जो भाग था उसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2/2, यानी 2 एकम
2। अब बोलो सर ये 2/2 कहाँ से आ गया? क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी डी का मान 2 है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए 2 से भाग दिया। 2 का मान 2 में दिया तो कितने बार में गया? एक बार में। ऊपर गोले की त्रिज्या निकाल ली और नीचे बेलन की त्रिज्या निकाल ली, ठीक है ना। अब दोनों की ही अपने जब त्रिज्या निकाल ली है तो अब गोलाकार भाग का आयतन क्या याद करना है आपको? आयतन निकालना है। किसका निकालना है? पहले किसका निकालोगे आप? गोलाकार भाग का आयतन। और गोलाकार भाग का आयतन यानी गोले के आयतन का फॉर्मूला मैंने जस्ट पहले ही आपको लिखवाया था। देखो अपने रजिस्टर में, इससे पहले वाले सवाल में क्या लिखवाया था? गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर पे कितने की घात? 3 की घात। 4/3 बेसा का बेसा। पाई का मान कितना रखूंगा मैं? कितना रखूंगा पाई का मान? 3.14। और आर का मान कितना रखूंगा मैं? 8.52। इस पे 3 की घात है तो कितनी बार करूंगा इसे मैं? 3 बार, ठीक है ना। मैं इसे करूंगा 3 बार। कोई दिक्कत है क्या किसी को? 4/3 बेसा का बेसा। पाई का मान क्वेश्चन में खुद कहा था, इसलिए मैंने वहां से देख के लिख दिया। आर का मान आपने खुद कहा था कि सर व्यास जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये हमने त्रिज्या लिख दी है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? है क्या आपको दिक्कत? नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो इसकी काटा पीटी आप कैसे करते हो, किस तरह करते हो, सबका करने का अलग अलग लॉजिक होता है। 3 से आप इसे काटोगे क्या कटेगा? शायद नहीं कटेगा, कि कट जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी ये 14 नहीं आता है 3 की टेबल में। अब क्या करोगे आप? इसे इससे काट दोगे। 2 से इसे काटा कितने बार में कटा? 2 दूने 4 और ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। क्या 3 से ये कटेगा? नहीं कट रहा है। क्या कुछ भी कट रहा है क्या 3 से? नहीं कट रहा है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। अब क्या करोगे आप? चलो करते हैं, इसमें तो कुछ किया नहीं है। अब अपन को क्या करना है? इसका गुणा इसमें करना है, जो आंसर आया इसका गुणा इसमें करना है, जो आंसर आया इसका गुणा इसमें करना है। 3.14 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बटे में 3 दूना 6। ये आपको करना है, करो अभी। और आप चाहो तो इसे 2 से इसे भी काट सकते हो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, 2 से आप इसे भी काट सकते हो। कितनी बार में कटेगा ये? 2 बन जा 2, 2 एकम 2 बचा 1, यहाँ पे होगा 11। कितनी बार में कटा ये? 2 पंजे 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा फिर? 1, 2 सते 14। 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद मैंने लगा लिए दशमलव बटे में ये 6 नहीं आएगा। ये 6 भी काटा था 2 से, कितनी बार में कटा? 3 बार में। ये वैसा वैसे ही 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बटे में 3। अब कर लें इनका गुना, और छोटी हुई थोड़ी सी करे। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कर दूंगा इनको, यहाँ करने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ही करना है, इसलिए आप सीखिए गुणा करना। ये तो मैं अभी देख के किताब में से यहाँ टिप दूंगा, बोलूंगा आप करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन फिर आप कब सीखोगे? किससे डर लग रहा है? छिपकली से? अरे यार, जो रोज मेंढके बना के खाती है उसे छिपकली से डर लगता है। वीडियो में रिकॉर्ड और हो गया, देखें।
गोलाकार भाग का आयतन का यदि आपने इन चीजों का गुणा करा होगा तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 321.39 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? आपस में यदि आपने इनका गुणा करा, इन सभी का गुणा यदि आप आपस में करते हो तो आपका आंसर आता है 964.18। ठीक है। और यदि इसमें 3 से आप भाग देते हो तो आपका आता है 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। इनका यदि आप गुणा करते हो और फिर 3 से भाग देते हो तो ये आपका आता है, क्या आता है? गोलाकार भाग का आयतन। ये आ गया। अब अपन को निकालना है किसका आयतन? बेलनाकार भाग। इतना उतार लिया आप लोगों ने, यहां तक उतार लिया, ये उतार लो आगे, उतारे जल्दी। यदि आपका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आपको गुणा करना नहीं आता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है आपने थोड़ी बहुत, है ना। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला क्या लगाना है? बेलनाकार भाग का, अब मैं गोलाकार भाग का जो आयतन था इसे मिटा रहा हूं, ये मिटा दिया मैंने। गोलाकार भाग का आयतन वो आप लोगों ने लिख लिया, वही काफी है। अब यहाँ पे लगेगा गोलाकार भाग का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अभी बताया मैंने, बेलनाकार भाग का, सॉरी, बेलनाकार भाग का आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है बिटिया, क्या होता है? बेलन का आयतन नहीं लिखवाया क्या मैंने? तो फिर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या रख दूं मैं? 3.14। आर का मान क्या रख दूं मैं? बेलन की जो त्रिज्या आई थी वो क्या आई थी आपकी? 1। कितनी आई? 1। आर का मान 1 और एच का मान क्या रख दूं मैं? पूछे क्या इसका मान? हाइट कितनी है जो सुराई है वो बेलन की? 8। इसका आपस में गुणा करो, 8 का 3.14 में गुणा करें, फटाक से जल्दी करें। फिर क्या करोगे? आपका जो गोलाकार भाग का आयतन आया है उसमें बेलनाकार भाग के आयतन को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आया 25.12। कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करा आपने? दोनों के भाग को जोड़ दिया, यानी वो जो पहले आया था वो V1 का आया था और ये किसका आया? V2 का। यानी B का मतलब होता है आयतन, और B का मान निकालेंगे तो अपन करेंगे V1 प्लस V2। V1 का मान कितना आया था आपका? पहले वाले का जो मान आया था अपना 321 पॉइंट कितना आया था? 321.39 प्लस V2 का मान कितना आया? 25.12। दोनों को यदि ऐड करते हैं, अब ऐड भी मैं करके बताऊं क्या? करो इसे ऐड, जोड़ करना भी आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सुनो, वापस से खड़ा होगा, टेस्ट करो। खड़ी हो जा, खड़ी हो।